121 मौत के जिम्मेदार नारायण साकार हरि की तलाश में पुलिस शहर शहर दबिश डाल रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि पाखंड और अंधविश्वास की नींव पर अपना साम्राज्य खड़ा करने वाला नारायण साकार खुद कभी पुलिसकर्मी था। बाबा के करीबियों का दावा है कि खाकी में सूरजपाल का मन लगा नहीं और उसने अपना नाम और काम बदलकर सत्संग की दुकान लगानी शुरू कर दी। यहीं से सूरजपाल दुनिया के लिए नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा बन गया। नारायण साकार हरि के समर्थकों में उसकी अब तक यही पहचान थी, लेकिन इस हादसे के बाद बाबा के पुराने पाखंड भी सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक साल 1997 में जब सूरजपाल पुलिस में था तो उस पर यौन उत्पीड़न केस में एफआईआर दर्ज हुई थी और इस मामले में वो जेल की हवा भी खा चुका है। यानी नारायण साकार हरि खाकी वर्दी पहनकर खुद कानून को तार-तार कर रहा था। बहुत संभव है कि कानून का हंटर पड़ने के बाद मजबूरन उसे नौकरी छोड़नी पड़ी हो और फिर उसने ढोंगी बाबा बनकर लोगों को ठगने का रास्ता चुन लिया हो। साकार हरि परमात्मा का नाम। बताया जा रहा है कि पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद सूरजपाल अपने पैतृक गांव कासगंज के बहादुर नगर पहुंचा, जहां उसने पहले छोटी सी कार में सत्संग शुरू किया था। जो भीड़ लगी वो रेला पल्लंग मलड़ी की तरफ लगा, एटा की तरफ, उसी गड्ढे में गिरते गए और सब माँ एक दूसरे पे प्रशासन ने कोई कार्रवाई ना करी, इंतजाम उसने किया नहीं। हाँ, बाबा तो चले गए ताकि बाद में वो इसके बाद आगरा से सूरजपाल के बाबा नारायण साकार हरि बनने की कहानी शुरू होती है। आज यहाँ पर भले ही आपको आलिशान कोठी नजर आ रही हो, लेकिन तब यहाँ छोटा सा मकान था और यही नारायण साकार हरि सत्संग करता था। हैरत की बात है कि हाथरस में 121 लोगों की मौत के बाद भी बाबा के अंधभक्तों की नींद नहीं खुली है। आगरा में बाबा के पहले अंधविश्वास की दुकान पर आज भी लोग माथा टेकने और दंडवत प्रणाम करने पहुंच रहे हैं। नमन करते हैं। यहाँ मंदिर है, हमारे लिए तो मंदिर ही है। आपके लिए मंदिर ही है। भोले बाबा, जो भोले बाबा के नाम से जानते थे। भोले बाबा परमात्मा है। ये तो हमें मालूम है ना कौन है कौन नहीं। धीरे धीरे बाबा के अंधविश्वास का दायरा बढ़ता गया, अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। कासगंज और आगरा से निकलकर बाबा की प्रसिद्धि कई और जिलों तक फैल गई, जिसकी आड़ में इसने जमीन कब्जाने से लेकर कई दूसरे आपराधिक कारनामों को अंजाम दिया। मगर अब साकार हरि की क्राइम कुंडली खुल चुकी है। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। जाहिर है हाथरस में 121 मौत का गुनहगार बाबा साकार का ये पहला अपराध नहीं है। इसके काले कारनामों की लंबी फहरिस्त है, जिसे ये अपने सफेद कपड़ों और रंगीन चश्मों के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब उसकी असली तस्वीर दुनिया के सामने आने वाली है।